नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि संसार में दुख क्यों है, दुखों का कारण क्या है और दुखों के अंत का मार्ग क्या है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन के दुखों के बारे में और उनके निवारण के बारे में। साथियों, आज से करीब 2500 वर्ष पहले राजा शुद्धोधन के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार की जन्म कुंडली देखकर राज ज्योतिषी ने कहा कि यह बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान योगेश्वर बनेगा। राजकुमार गौतम का पालन पोषण बहुत प्रेम से किया गया। वे विभिन्न कलाओं में पारंगत थे और उनका जीवन जो है ना बहुत ही आदर्श बीत रहा था, आराम से जीवन चल रहा था। गौतम के पिता उन्हें उन हर चीज़ों से दूर रखते थे जो उनका मोह भंग कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था। गौतम अक्सर चिंतन में डूबे रहते थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनका हर शब्द बहुत ही सटीक होता था। राजा शुद्धोधन ने गौतम के लिए अत्यधिक सावधानी बरती, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन गौतम बाहर निकले और उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि यह सब क्या है। चन्ना ने जवाब दिया कि स्वामी जी, यह सबके साथ होता है, यह आपके साथ भी होगा और मेरे साथ भी होगा। तब राजकुमार गौतम ने सोचा कि ऐसा जीवन भी क्या जीवन है? क्या इन दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? उसी समय क्या हुआ, एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। उस साधु के चेहरे पे अत्यधिक शांति थी। तो राजकुमार गौतम ने उनसे पूछा कि तुमने क्या पाया है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति है, तुमने क्या किया? साधु ने उत्तर दिया, मैं शांति की राह पर हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। किसी दिन उसे अवश्य ही मैं प्राप्त कर लूँगा। इस संवाद ने गौतम को बहुत प्रेरित किया और अगले ही दिन क्या हुआ, वे विभिन्न साधुओं से यानी गुरुओं से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ध्यान, आसन, प्राणायाम की विभिन्न विधियाँ सीखी। हर गुरु से उन्होंने नई चीज़ें सीखी, कठोर तपस्या की। 5 वर्षों तक वे इधर उधर भटकते रहे, पर उन्हें संतोष नहीं मिला। आखिर में उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने सालों तपस्या की। इस दौरान क्या हुआ, उनकी शारीरिक स्थिति जो थी ना अत्यंत दयनीय हो गई। वे बहुत दुर्बल हो गए। उस समय सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर खाने को दी और उन्हें समझाया कि तुमने अपने शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया है। इस शरीर के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। गौतम ने सुजाता की बात मानी, उन्हें उनकी बात सही लगी। गौतम फिर से ध्यान साधना में लीन हो गए। उन्होंने ध्यान में बैठकर अपने भीतर की खोज शुरू करी। धीरे धीरे ध्यान साधना से क्या हुआ, उनके दिव्य चक्षु खुल गए। रात के 3 पहरों में गौतम को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले पहर में उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों को देखा, कभी पुरुष के वेश में, कभी स्त्री के रूप में, ना विभिन्न शरीरों और स्वरूपों में अपने आप को देखा। इससे क्या हुआ, उन्हें एक बात समझ में आ गई कि यह जीवन जो है हमारा, यह एक यात्रा का हिस्सा है। दूसरे पहर में उन्होंने दुखों को देखा, दुख का कारण और इसके अंत के मार्ग को देखा। और तीसरे पहर में उन्हें निर्वाण का मार्ग समझ आया, जिससे संसार के सभी दुखों का अंत हो सकता है। इस दौरान क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो राजकुमार गौतम थे वो अब बुद्ध बन चुके थे। जैसे ही बुद्ध को ये मुक्ति का मार्ग समझ में आया ना, तो उन्होंने विचार किया कि देखिए ये इतना कठिन मार्ग है कि जो सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए इसे कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत मेहनत, बहुत संयम की आवश्यकता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। तब बुद्ध ने निर्णय लिया कि इस ज्ञान को अब मुझे फैलाना है। गौतम बुद्ध ने तुरंत ही ज्ञान के प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। बुद्ध देखिए सबसे आदर्श मार्गदर्शक हैं। इनके जीवन की यात्रा हमारे लिए एक आदर्श है। जितनी तीव्र चाह और ज्ञान की प्यास बुद्ध में थी, साथियों उतनी ही हम में भी होनी चाहिए। उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोला,
हमें भी अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना चाहिए। यह हमारा ही काम है, इसे हमें ही करना है, कोई और नहीं कर सकेगा। बुद्ध ने फिर अपने साथियों को सबसे पहले आनापानसति ध्यान सिखाया, इसका अभ्यास करवाया। आन का अर्थ है श्वास लेना, अपान का अर्थ है श्वास छोड़ना और सति का अर्थ है जागरूकता। बुद्ध ने सांस की इस विधि को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। हर इंसान को जन्म से ही देखिए स्वाभाविक रूप से श्वास मिलती है, लेकिन हम क्या हैं, कभी उस स्वाभाविक सांस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब हम इस प्राकृतिक स्वाभाविक सांस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। यह वही साथियों खोई हुई आँख है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बचपन में हमारे पास थी। बचपन में हम स्वर्ग में होते हैं क्योंकि यह तीसरी आँख हमारे पास होती है, खुली हुई होती है। जब हम वयस्क होते हैं ना, तब ये स्वर्ग कहीं खो जाता है। अब हमें इस स्वर्ग को पुनः प्राप्त करना है और यह केवल सांस पर ध्यान द्वारा ही हो सकता है। स्वर्ग का अर्थ है तीसरी आँख, हमारी दिव्य दृष्टि, हमारी शांति, हमारी पवित्रता ही साथियों असली स्वर्ग है। यह असली स्वर्ग बचपन और शैशवावस्था में स्वाभाविक रूप से हमारे साथ होता है, लेकिन क्या है, यह जटिल सामाजिक संरचनाएं तथा उन लोगों के बीच में रहने से जो कि खुद को सिर्फ शरीर ही समझते हैं, हमारी शुद्धता, हमारी दिव्यता, हमारी संवेदनशीलता सब कुछ खो जाती है। अब इस खोए हुए स्वर्ग को हमें पुनः प्राप्त करना है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारी दिव्य दृष्टि को जगाना होगा। देखिए, बुद्ध का संदेश था कि जीवन केवल जीने के बारे में नहीं है ना, बल्कि सही तरीके से जीने के बारे में है। उन्होंने कहा कि शरीर का जो स्वास्थ्य है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्ट जो मन है हमारा, वह सबसे बड़ा धन है और हमारा विश्वास ही हमारा सच्चा मित्र है। दुख से मुक्त होकर ही हम जीवन का सर्वोच्च सुख जो है ना, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ध्यान जो है वो अद्वितीय हथियार है। ध्यान के बिना देखिए सही दृष्टि नहीं हो सकती, ध्यान के बिना सही वाणी भी संभव नहीं है। जो ध्यान करता है ना, उसे अपार आनंद प्राप्त होता है। हमें साथियों हर क्षण सतर्क जागरूक रहना चाहिए, हमारा हर कार्य जागरूकतापूर्ण होना चाहिए। गौतम बुद्ध जो थे ना, वो हर कार्य सतर्कता से, हर शब्द, हर विचार, हर कर्म पूरी जागरूकता के साथ करते थे। वे कहते थे कि तुम्हारा मार्गदर्शक तुम स्वयं हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे स्वयं के हाथों में है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपनी आत्मा का मार्गदर्शन करना होगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में है। बुद्ध ने दुनिया को एक साधारण सा उपदेश दिया कि अपने भीतर के बच्चे को खोजो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य को 4 प्रकार के भावनात्मक व्यवहार का अभ्यास करना चाहिए। वो है मैत्री, करुणा, आनंद और उपेक्षा का। गौतम बुद्ध ने हमें देखिए 4 आर्य सत्य बताए। इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए दुख सर्वत्र है, सब जगह दुख है और दुख जो है वो तृष्णा के कारण होता है और जो तृष्णा है वो अज्ञान के कारण होती है और अज्ञान जो है वो शिक्षा से, ज्ञान से दूर होता है। इन 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति के लिए हमें अष्टांग मार्ग का पालन करना है। ये अष्टांग मार्ग है देखिए सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मरण और सही ध्यान। हमें बुद्ध के द्वारा बताए गए इन मार्गों का पालन करना है। ये हमें जीवन के सच्चे अर्थ और शांति की ओर लेकर जाते हैं। देखिए, बुद्ध के इन अष्टांग मार्ग ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी और उन्हें हिलाकर रख दिया। संपूर्ण मानवता प्रबुद्ध हो गई और समस्त संसार को उन्होंने आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। साथियों, बुद्ध के ये जो विचार है ना, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे।
हमें हमारे जीवन में दुखों के कारण को समझने के लिए 4 आर्य सत्य को समझना ही होगा एवं दुखों के निवारण के लिए जो अष्टांग मार्ग है उनका पालन करना होगा। तभी हम दुखों से मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे और आनंदपूर्वक जीवन जी पाएंगे। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।